दोस्तों, आपके अपने चैनल है स्टडी में दोस्तों आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपकी हिंदी की क्लास 39 लेके आया हूँ दोस्तों। साथ ही दोस्तों ये जो क्लास है दोस्तों ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। साथ ही दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों ये यूपी पुलिस, यूपी टेट, लेखपाल और सीटर जैसे एग्जाम के लिए जो है हिंदी व्याकरण की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। साथ ही दोस्तों इसकी फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों अर्थ के आधार पर देखा जाए तो संज्ञा 5 प्रकार की, कितनी 5 प्रकार की होती है। तो राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों क्या? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी गाय, पहाड़, यमुना और आम, इसमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों? तो दोस्तों व्यक्तिवाचक का मतलब क्या है? व्यक्ति यानी कोई नाम हो दोस्तों, क्या हो? कोई नाम। जैसे गाय, अब गाय क्या है? ये समूहवाचक की गाय तो कई आ सकती हैं। पहाड़ भी समूहवाचक, ठीक है। लेकिन यमुना क्या दोस्तों? यमुना नदी का नाम है दोस्तों, क्या है? यमुना नदी का नाम है दोस्तों, क्या है? नाम। आम ये भी विभिन्न में आ जाएगा। यहाँ पे अगर दशहरी आम, ठीक है, या कुछ और मतलब उसकी विशेषता दी होती तो अलग होता, लेकिन यहाँ पे यमुना नदी, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा क्या जाएगा? यमुना जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। तो इसमें जो सुंदर है दोस्तों यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि ये विशेषता है। ये क्या है? विशेषता बताता है। सुंदर क्या है दोस्तों? ये विशेषता है ना किसी की। सुंदर फूल, सुंदर व्यक्ति, सुंदर स्त्री, ये सब क्या है? विशेषता है। बाकी जवान, बालक और मनुष्य ये हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा क्या नहीं है? भाववाचक वे शब्द होते हैं दोस्तों जो हमारे भाव, यानी जिनको हम छूकर या देखकर नहीं बल्कि अपने मन के अंदर को जो भाव होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई, तो इसमें क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो मिठाई क्या है? ये विशेषता है दोस्तों, क्या है? मिठाई विशेषता। बाकी चतुराई, लड़ाई ये हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा शब्द वाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है? लड़का, सेना, श्याम और दुख। तो जातिवाचक दोस्तों क्या? जातिवाचक। तो जातिवाचक में क्या हो जाएगा दोस्तों? लड़का, यानी लड़का के जितने भी लड़के हैं दोस्तों ये क्या में जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। लेकिन यहाँ पे दिया था अमन, एक लड़का है, क्या है? अमन, ठीक है। तो अमन क्या हो जाता है? हमारा संज्ञा के अंतर्गत जाता है व्यक्तिवाचक में। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में कौन सा शब्द जो हमारा स्त्रीलिंग है? सहारा, सूचीपत्र, सियार और परिषद दोस्तों। तो सहारा, सूचीपत्र, सियार और परिषद। तो इसमें जो परिषद शब्द है दोस्तों क्या? परिषद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यह हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? नेत्री। तो नेत्री का पुल्लिंग होता है दोस्तों नेता, क्या? नेता, ठीक है। ये जो इलेक्शन में लड़ते हैं दोस्तों ये क्या कहते हैं? नेता। और उसका अगर पुल्लिंग देखा जाए दोस्तों क्या? पुल्लिंग का मतलब कोई महिला अगर लड़ती हो, क्या हो? कोई महिला जो है वह नेता हो तो उसे क्या बोलेंगे? नेत्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेत्री। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज द राइट आंसर। कारक के कितने वेद हैं? कारक के कितने वेद हैं? तो कारक के दोस्तों क्या? कारक के 8 वेद दोस्तों। कितने? 8। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों कारक को परसर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परसर्ग भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द। के लिए किस कारक का चिन्ह? ये जो के लिए है दोस्तों ये किस कारक का चिन्ह है? तो के लिए दोस्तों क्या? के लिए। तो के लिए जो दोस्तों ये हमारा संप्रदान कारक दोस्तों काय के लिए? संप्रदान कारक के लिए प्रयुक्त होता है। संप्रदान कारक होता क्या दोस्तों? जब वाक्य में दोस्तों क्या? जो हमारा वाक्य लिखा है, जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए दोस्तों क्या? किसी को कुछ दिया जाए, किसी के लिए कुछ किया जाए दोस्तों, ठीक है। तो वहां पर हमारा संप्रदान कारक होता है दोस्तों। क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। ऑप्शन बी इज द
वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? से जो है किस कारक का चिन्ह है? तो दोस्तों जब वाक्य में किसी से अलगाव होने की बात आए, क्या दोस्तों? अलगाव होने की बात आए, तो जहां पे अलगाव होने की बात आएगी दोस्तों, वहां पर जो हमारा क्या होगा? अपादान कारक होगा दोस्तों। क्या? आ माने नहीं पादान, ठीक है। तो अलगाव दोस्तों, क्या? जहां पे अलगाव होने की बात आएगी वहां से क्या होगा? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, वृक्ष पर क्या बैठे हैं? पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? पर जो हमारा कौन सा कारक है दोस्तों? तो पर दोस्तों, तो मैंने बताया दोस्तों आपको पहले कि में और पर, वाक्य के बीच में क्या? में और पर आया हो दोस्तों। क्या आया हो? में और पर आया हो दोस्तों। साथ ही दोस्तों में और पर के बाद जो है ये भीतर, अंदर, ऊपर या बीच की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है हमारा? यहाँ पर हमारा होता है अधिकरण कारक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? वह घर से, कहां से गया? घर से, यानी एक व्यक्ति है दोस्तों। क्या है? व्यक्ति दोस्तों, उसका घर है दोस्तों। क्या है? उसका घर है दोस्तों। तो वह घर से कहाँ गया? घर से बाहर गया दोस्तों। कहाँ गया? घर से बाहर गया दोस्तों। जब वह घर से बाहर जाएगा दोस्तों, तो वह अपादान कारक के अंतर्गत आएगा। क्या आएगा? अपादान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? चारपाई शब्द जो है किस कारक के अंतर्गत आएगी? तो चारपाई पर यानी कैसा होगा दोस्तों? यानी कोई व्यक्ति चारपाई पर, ठीक है, या क्या नाम, कोई पेन मेज पर रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगा दोस्तों। क्या में? अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा? निम्नलिखित शब्दों का सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द, यानी हमेशा भाई क्या रहे? स्त्रीलिंग ही रहे दोस्तों। क्या रहे? स्त्रीलिंग। तो पंछी दोस्तों, क्या? पक्षी। तो पक्षी हम सभी को कहते हैं दोस्तों, चाहे कोया कौआ हो दोस्तों, क्या हो? चाहे कौआ हो, चाहे कोयल हो, तो उन दोनों को क्या? पंछी ही बोला जाएगा दोस्तों। क्या बोला जाएगा? पंछी ही बोला जाएगा। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है, या विशेषण है, या क्रिया है, अव्यय है? तो प्रेम दोस्तों हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा दोस्तों। क्या में? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? संज्ञा विशेषण की जोड़ी में कौन सा सही है? तो विष विषैला, पिता पैतृक, आदि आदमी, प्रांत प्रांतिक। दोस्तों ये गलत है। ऑप्शन डी वाला हमारा गलत आंसर हो जाएगा। तो गलत वाला ही सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कवि का स्त्रीलिंग है, कवि का जो कवि यानी जो पोएम लिखते हैं दोस्तों। क्या? जो पोएम लिखते हैं दोस्तों। तो कवि का स्त्रीलिंग पूछा गया, तो कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा दोस्तों हमारा कवि यत्री। कब? यत्री। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में दोस्तों हमारे वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही शब्द किसके अंतर्गत आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा, पुल्लिंग में आएगा, उपयुक्त या नपुंसक लिंग में आएगा, उभयलिंग में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों लिंग की दृष्टि से दही क्या है दोस्तों? यह हमारा पुल्लिंग है दोस्तों। क्या है? पुल्लिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। यानी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ? किस वाक्य में जो है सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ दोस्तों? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, मुझे शब्द जो है दोस्तों ये किस प्रकार का सर्वनाम है? सर्वनाम हमारे कितने? 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो मुझे ये किस सर्वनाम के अंतर्गत रहेगा दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर उत्तम पुरुष में दोस्तों। क्या में?
उत्तम पुरुष, ऑप्शन इज द राइट आंसर। सर्वनाम के कितने प्रकार है? सर्वनाम के कुल कितने प्रकार हैं दोस्तों? तो सर्वनाम के 6 दोस्तों, कितने? 6, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा? इनमें से जो है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा? क्या यह गेंद है? कुछ लोग बैठे हैं, ठीक है। कौन आया है? यह एक गेंद है। तो दोस्तों ऑप्शन डी वाला दोस्तों, कौन सा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। खुलेगा तभी साथ साथ। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा? इनमें से जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा? कौन, जो, कोई या वह। इसमें जो कोई है दोस्तों, कोई, क्या ये अनिश्चयवाचक? अनिश्चयवाचक कैसे दोस्तों? निश्चय में क्या होता है? यह मेरी गेंद है, यह मेरा बल्ला है, ठीक है, यह मेरा घर है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो दोस्तों यह हमारा सर्वनाम है दोस्तों। क्या है? सर्वनाम, क्योंकि यह जो है ना संज्ञा है ना ही विशेषण है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इनमें से संबंध सर्वनाम कौन सा? इनमें से जो है संबंध सर्वनाम कौन सा है? अर्थात संबंध रिलेटेड हो दोस्तों। क्या हो? संबंध रिलेटेड हो। कोई, कौन, जो, वह। तो अब हमारा सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वह मेरी गेंद है, ठीक है। तो ये संबंध सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो संज्ञा सर्वनाम यानी जो संज्ञा की विशेषता होता है सर्वनाम की विशेषता होता है, ऐसे शब्द को हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। विशेषण के कितने प्रकार हैं? विशेषण के कुल कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 4, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण क्या होता है दोस्तों? जो विशेषता होता है दोस्तों। क्या होता है? विशेषता। सच्चा, शीतलता, नम्रता और मिठास। दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है दोस्तों? तो सच्चा दोस्तों। क्या? सच्चा, ये विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर।